आज का हमारा टॉपिक है सेंड टूलियो एसएमएस मैसेजेस फॉर न्यू सेल्सफोर्स कॉन्टैक्ट्स। तो सेल्सफोर्स जो कि हमारी एक सीआरएम एप्लीकेशन है, जनरली हम उसमें डील्स, लीड्स और कॉन्टैक्ट्स की सारी डिटेल्स रखते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब भी सेल्सफोर्स में कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर को एक कंफर्मेशन मैसेज चला जाए टूलियो की मदद से। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, ये हम करेंगे सेल्सफोर्स और टूलियो के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से, जिसमें हमारी ट्रिगर होगी सेल्सफोर्स में कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होना और हमारा एक्शन होगा टूलियो के थ्रू ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर को एक मैसेज चला जाना। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे सेल्सफोर्स का अकाउंट। सेल्सफोर्स एक सीआरएम एप्लीकेशन है जहां हम अपनी सारी लीड्स, डील्स एंड कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स रखते हैं। अब हम चाहते हैं कि जब भी सेल्सफोर्स में कोई नया कॉन्टैक्ट हम क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली हम अपने यूजर को एक कंफर्मेशन मैसेज भेजना चाहते हैं टूलियो की मदद से। तो ये हम कैसे करेंगे, इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, ये हम करेंगे सेल्सफोर्स और टूलियो के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से। कि जैसे ही सेल्सफोर्स में कोई नया कॉन्टैक्ट हम ऐड करें तो ऑटोमेटिकली हमारे यूजर को एक कंफर्मेशन मैसेज चला जाए टूलियो की मदद से। तो चलते हैं न्यू टैब पर और टाइप करते हैं यहाँ पे URL www.pablby.com/connect। तो आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करें साइन इन पे, और साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट, क्योंकि आज हमको 2 एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है। इसलिए हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। तो आप देख सकते हैं यह है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां पे हमें इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि सेल्सफोर्स जो कि हमारी एक सीआरएम एप्लीकेशन है, यहाँ पे जैसे ही हम कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम टूलियो की मदद से अपने यूजर को एक कंफर्मेशन मैसेज भेजना चाहते हैं। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और इसको देते हैं एक नाम। तो मैं इसको नाम देता हूं सेंड एसएमएस मैसेजेस फॉर न्यू सेल्सफोर्स कॉन्टैक्ट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई भी नाम दे सकते हैं और क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये 2 इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है, जो पूरा कनेक्शन है, वो इन 2 प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज हमारा ट्रिगर क्या होगा? आज हमारा ट्रिगर होगा सेल्स फोर्स में जैसे ही कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है तो एक्शन मतलब हमारी टूलियो की मदद से हम अपने यूजर को एक मैसेज भेजना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो है सेल्स फोर्स। तो सेल्स फोर्स में करूंगा यहाँ से सिलेक्ट, और ट्रिगर इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू कॉन्टैक्ट। मतलब जैसे ही सेल्स फोर्स में कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है तो हमारा वर्क फ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए और हम अपने यूजर को एक मैसेज भेज दें टूलियो की मदद से। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और सेल्स फोर्स के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। क्लिक करेंगे हम एड न्यू कनेक्शन एंड कनेक्ट विद सेल्स फोर्स। तो मेरा सेल्स फोर्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो यहाँ पे हमको देना है एक्सेस पेबली कनेक्ट को। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और क्लिक करेंगे हम अलाउ पे। अलाउ पे क्लिक करते ही हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब हमारा सेल्स फोर्स का अकाउंट पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। अभी आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है एवरी 3 आवर्स। इसका मतलब यह है कि जो सेल्स फोर्स और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्क फ्लो का ट्रिगर है वो हर 3 घंटे 3 आवर्स पे जाके सेल्स फोर्स से जाके सारा डिटेल्स फैच करेगा या डेटा फैच करेगा। अब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करने से पहले हम चलते हैं हमारे सेल्स फोर्स के अकाउंट और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक नया कॉन्टैक्ट। ये है मेरे सेल्स फोर्स का अकाउंट और ये है हमारी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट। तो हमको जाना है न्यू पे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक कॉन्टैक्ट डमी डिटेल्स के साथ। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट करूंगा तो जो सेल्स फोर्स में नया कॉन्टैक्ट हमने क्रिएट किया है उस कॉन्टैक्ट की सारी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा और उसके बाद हम एक्शन इवेंट मतलब एक्शन स्टेप में टूलियो की मदद से अपने यूजर को एक कंफर्मेशन मैसेज भेज देंगे। तो चलते हैं सेल्स फोर्स के अकाउंट पे और यहाँ पे क्रिएट करते हैं कॉन्टैक्ट डमी डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले आता है सैल्यूटेशन, तो इसमें आप चूज कर सकते हैं। तो मैंने चूज किया है मिस्टर और देता हूं फर्स्ट नेम टेस्ट, लास्ट नेम 321। फिर आता है अकाउंट नेम, तो जो मैंडेटरी फील्ड्स है हम सिर्फ वही फिल करेंगे। एक बर्थ डेट दे देते हैं, बर्थ डेट है 17 मार्च 2023। लीड सोर्स, कॉन्टैक्ट का सोर्स कहां से मिला तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो मैं इसको चूज करता हूँ फोन इंक्वायरी। फिर आता है हमारा नंबर, तो यहाँ पे नंबर फिल करना बहुत जरूरी है क्योंकि नंबर के थ्रू ही हम अपने यूजर को एक कंफर्मेशन मैसेज भेजना चाहते हैं। तो ये है मेरा नंबर और फिर आता है हमारा ईमेल। तो ईमेल मैं इनको देता हूँ test@pebly.com। तो ये हमने मैंडेटरी फील्ड सारी सिलेक्ट कर ली है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव कॉन्टैक्ट पे और देखिए हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेव हो जाएगा। सेव करते हैं ये कॉन्टैक्ट।
तो देखिए यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट सेव हो चुका है मिस्टर टेस्ट 321 के नाम से। ये है हमारा फोन नंबर और ये है हमारी ईमेल आईडी। अब चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। देखिए जैसे सेल्स फोर्स पे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट करा है, ऑटोमेटिकली जो कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास पहुंच गई होंगी। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो जो लास्ट अपडेटेड कॉन्टैक्ट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई होंगी। तो देखिए ये था हमारा फोन नंबर जो मैंने अभी कॉन्टैक्ट क्रिएट करा था, ये था हमारा नाम टेस्ट 321 एंड फोन इंक्वायरी जो हमारी लीड का सोर्स था। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन वर्क कर रहा है। जैसे ही सेल्स फोर्स में हम कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास यहाँ पे कैप्चर हो रही है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि हमारी होने वाली है एक्शन स्टेप। तो एक्शन एप्लीकेशन में हमको क्या सिलेक्ट करना है? एक्शन एप्लीकेशन में हमको सिलेक्ट करना है ट्विलियो। ट्विलियो की मदद से हम अपने यूजर को एक कंफर्मेशन मैसेज भेजना चाहते हैं। जो नंबर हमको यहाँ पे मिला था, जैसे कि ये नंबर था, इस नंबर पे हमने कॉन्टैक्ट क्रिएट करा था सेल्स फोर्स में। अब इसी नंबर का यूज करके हम अपने यूजर को एक मैसेज भेजना चाहते हैं ट्विलियो की मदद से। तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया मेरी एक्शन एप्लीकेशन। तो अब एक्शन इवेंट हम सिलेक्ट करेंगे सेंड एसएमएस मैसेज। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब ट्विलियो के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। फिर क्लिक करना है हमको ऐड न्यू कनेक्शन पे। फिर आप यहाँ पे देख रहे होंगे आ रहा है अकाउंट एसआईडी, ऑथराइजेशन टोकन एंड वापस अकाउंट एसआईडी। ये सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, तभी हमारे ट्विलियो का अकाउंट पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो पाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हमको ये सारी डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी, तो चलते हैं ट्विलियो के अकाउंट पे। तो देखिए ये है मेरा ट्विलियो का अकाउंट। इसको करना है हमको नीचे स्क्रॉल डाउन। मैंने पहले से ही लॉग इन करके रखा है। स्क्रॉल डाउन करते ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे अकाउंट एसआईडी एंड ऑथराइजेशन टोकन और ट्विलियो का फोन नंबर। तो ये अकाउंट एसआईडी हम यहाँ से करेंगे कॉपी, चलेंगे पेबली कनेक्ट पे और इसको कर देंगे पेस्ट। एक बार करना है हमको इसको यहाँ पेस्ट, फिर एक बार करना है हमको इसको नीचे यहाँ पे पेस्ट। दो बार इसको हमको करना है पेस्ट। फिर आता है हमारा ऑथराइजेशन टोकन। तो वापस चलते हैं ट्विलियो के अकाउंट पे। तो देखिए ये है हमारा ऑथराइजेशन टोकन। इसको भी करूंगा मैं कॉपी, वापस जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और इसको कर देंगे हम यहाँ पे पेस्ट। जैसे मैं क्लिक करूंगा सेव पे तो आप देखेंगे जो हमारा ट्विलियो का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अकाउंट कनेक्ट होते ही हमारे सामने अब आ रही है ये फील्ड्स लाइक बॉडी ऑफ द एसएमएस, सेंडर नेम एंड रेसिपिएंट नंबर। बॉडी ऑफ द एसएमएस में हमको मैसेज टाइप करना है जो हम अपने यूजर को भेजना चाहते हैं, कंफर्मेशन मैसेज जो अपने यूजर को हम भेजना चाहते हैं। फिर यहाँ पे प्रोवाइड करना है सेंडर नंबर कि किस नंबर से आप मैसेज भेजना चाहते हैं। फिर आता है हमारा रेसिपिएंट नंबर। रेसिपिएंट नंबर में हमको हमारे यूजर का नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो ये सारी फील्ड्स को फिल करने के लिए हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग क्या होता है? मैपिंग का मतलब ये होता है जो हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, मतलब ये जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी सेल्स फोर्स, इस पे जो हमको नंबर और जो सारी डिटेल्स मिली थी उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इसका मतलब जो प्रीवियस स्टेप में हमको डेटा रिसीव हुआ है उसका यूज हमको यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले आता है बॉडी ऑफ द एसएमएस। तो बॉडी ऑफ द एसएमएस में सबसे पहले मैं मैनुअली टाइप करूंगा जो फील्ड मेरे को स्टैटिक रखनी है। तो बॉडी ऑफ द एसएमएस जो हमको हमारे यूजर को भेजना है, तो सबसे पहले हम मैसेज टाइप करते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो ये डेटा मैंने मैनुअली यहाँ पे टाइप करा है बॉडी ऑफ द एसएमएस, दिस इज ए न्यू कॉन्टैक्ट एडेड टू सेल्स फोर्स। इसके बाद हम लगाएंगे स्पेस और यहाँ पे मैप करेंगे हमारे कस्टमर का नाम जिनको हमको कंफर्मेशन मैसेज भेजना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो सेल्स फोर्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी उसका रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसके ड्रॉप डाउन पे हमको क्लिक करना है और यहाँ से हमको मैप करना है हमारे यूजर का नाम। तो हमारे यूजर का नाम क्या था? टेस्ट। ये था हमारे यूजर का नाम 321। तो ये हो गया हमारे यूजर का नाम। दिस इज ए न्यू कॉन्टैक्ट एडेड टू सेल्स फोर्स और ये हमारे यूजर का नाम जो हमने कर दिया मैप में। नेम था हमारा टेस्ट 321। अब ये डेटा मैंने मैप क्यों किया, ये नाम मैंने मैप क्यों किया? मैं इसको मैनुअली भी टाइप कर सकता था, पर ये डेटा मैंने मैप इसलिए किया है क्योंकि मैपिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो डेटा जो मैंने मैप किया है ये नए डेटा से चेंज हो जाएगा और अपडेट होता रहेगा। जैसे कि कोई नया कॉन्टैक्ट अगर आप क्रिएट करेंगे तो जो फील्ड मैंने मैनुअली टाइप करी है लाइक ये फील्ड, तो ये तो हमेशा रहेगी स्टैटिक, पर ये जो डेटा मैंने मैप किया है ये हमेशा नए डेटा के साथ चेंज होता रहेगा। तो जैसे ही कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा दूसरे नेम के साथ तो ये जो नाम है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसलिए मैपिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है हमारा सेंडर्स नंबर। तो सेंडर नंबर में हमको क्या प्रोवाइड करना है? तो चलते हैं ट्विलियो के अकाउंट पे। तो ये है मेरा सेंडर्स नंबर। ये मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, वापस जाऊंगा पेबली कनेक्ट पर, इसको कर देंगे हम यहाँ पे पेस्ट। तो ये है हमारा सेंडर्स नंबर, मतलब किस नंबर से हम अपने यूजर को एक मैसेज भेजना चाहते हैं, कंफर्मेशन मैसेज भेजना चाहते हैं, तो हम प्रोवाइड करेंगे हमारे ट्विलियो का नंबर। तो ये है मेरा सेंडर नंबर। इसके बाद आता है हमारे सामने रेसिपिएंट नंबर। तो रेसिपिएंट नंबर में हमको यहाँ पे वो नंबर मैप करना है, उस कस्टमर का नंबर हमको यहाँ पे मैप करना है जिसको हम कंफर्मेशन मैसेज भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कर देंगे मैप, वापस मैपिंग का यूज करके। तो जैसे ही मैं देखिए क्लिक करूंगा वापस आ जाएगा सेल्स फोर्स न्यू कॉन्टैक्ट। इसका ड्रॉप डाउन पे हमको क्लिक करना है और ये था हमारा नंबर, तो इसको मैं कर दूंगा मैप। एक चीज हमको यहाँ पे जरूर ध्यान में रखनी है कि जब भी अपन ये नंबर मैप करेंगे, जब भी हम ये नंबर मैप करेंगे तो यहाँ पे कंट्री कोड लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कंट्री कोड लगाएंगे तभी हम अपने यूजर को एक कंफर्मेशन मैसेज भेज सकते हैं एक ट्विलियो की मदद से। इसलिए कंट्री कोड का यूज करना बहुत जरूरी है और कंट्री कोड भी हमको मैपिंग
के थ्रू ही यूज करना है, ताकि कोई और कंट्री में हमको मैसेज भेजना हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैपिंग का यूज करके ये कंट्री कोड भी अपडेट हो जाए। इसलिए जो फोन नंबर हम यहाँ पे मैप करेंगे उस पर कंट्री कोड लगाना बहुत जरूरी है। अब देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, ऑटोमेटिकली एक मैसेज हमारे यूजर को चला जाएगा ट्यूलियो की हेल्प से। तो क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और आप देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, बॉडी सेंड फ्रॉम ट्यूलियो ट्रायल अकाउंट। तो ये मैसेज जो हमने यहाँ पे टाइप करा है, दिस इज ए न्यू कॉन्टैक्ट एडेड टू सेल्सफोर्स एंड टेस्ट 321, मतलब हमारे कॉन्टैक्ट का नाम। तो ये मैसेज यहाँ पे जा चुका है हमारे कस्टमर को और हमारा जो इंटीग्रेशन है, जो कनेक्शन हमने बिल्ड किया था, वो काम कर रहा है। तो अब हम चेक करते हैं क्या हमारे कस्टमर को एक मैसेज गया है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमको मैसेज रिसीव हुआ है, सेंड फ्रॉम योर ट्यूलियो ट्रायल अकाउंट, दिस इज ए न्यू कॉन्टैक्ट एडेड टू सेल्सफोर्स टेस्ट 321। इसका मतलब जो हमने ऑटोमेशन क्रिएट किया था सेल्सफोर्स और ट्यूलियो के बीच में, वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने ऑटोमेशन बना लिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी सेल्सफोर्स में कोई नया कॉन्टैक्ट ऐड होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी ट्यूलियो के थ्रू ऑटोमेटिकली उस कॉन्टैक्ट को एक मैसेज चला जाना। और ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि यहाँ पे एवरी 3 आवर्स क्यों लिखा है, क्योंकि जो सेल्सफोर्स और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है, इसलिए जो हमारा ट्रिगर है वो हर 3 घंटे में जाके सेल्सफोर्स से डिटेल्स फेच करेगा। अगर आप भी इस ऑटोमेशन का, इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।